है तो निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लगता है कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है। इसके बाद जब निक ऑफिस से अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है और ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अब उन लड़कियों की थिंकिंग सुनकर परेशान हो चुका था जो उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें ही बोल रही थीं। इसलिए वो फिर से उसी हेयर ड्रायर को लेकर बाहर बारिश में जाता है ताकि शॉक लगने से वो फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जो निक की बातें सुनकर पहले तो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी भी मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। तो वो थेरेपिस्ट निक को टेस्ट करने के लिए कुछ सोचती है तो निक सब सही सही बता देता है, जिसके बाद वो थेरेपिस्ट यकीन करती है और निक को समझाती है कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए, और कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। ये सुनकर निक को समझ आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लोला भी मान जाती है। इसके बाद वो ऑफिस में काम के दौरान अपने वर्कर्स से भी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है और एनी से उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डेरिन को उसकी काम में मदद करता है। इसके बाद वो डार्सी के पास जाकर उसकी मन की बात सुनकर ये भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब यहाँ उनके बीच काफी देर बातचीत होती है, जिसके दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वो प्रॉम जाने वाली है। अब डार्सी जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी खुशी की बात है, इसलिए वो निक को उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी 2 सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के बारे में बातें कर रही थीं। तो निक सबको हेलो कहता है, लेकिन एलेक्स की फ्रेंड्स शुरू में मन ही मन निक को एक खड़ूस बाप होने की वजह से नफरत करने लगती है, लेकिन तभी निक एलेक्स को उसकी प्रॉम ड्रेस की खरीदारी का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा बाप बन जाता है, जिसके साथ ही वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो इस डेट को उसके लिए सबसे अच्छी और खास डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों गुलू गुलू करने के लिए लोला के घर पर जाते हैं तो शुरुआत में निक अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए लोला सही से ना करने की वजह से उसे अपने मन में गालियां देने लगती है। लेकिन फिर निक जब उसकी बातें ध्यान से सुनकर उसके साथ वैसा ही करता है तो इस चीज से लोला बहुत खुश और इम्प्रेस हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि निक अब लड़कियों के चेहरों पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बातें करके उन्हें समझ के अपने स्किल्स को सुधारने लगता है, और वो डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है और उसके मन के आइडियाज चुराकर उसके आइडियाज उसी को सुनाकर उसे इम्प्रेस कर देता है। और इससे डार्सी को लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज है, जिस वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक की अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी अब ठीक होने लगी थी, क्योंकि वो उसके प्रोम डांस के लिए उसकी ड्रेस चॉइस करने में मदद करता है, जिससे वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लेता है। और खाना खाते हुए वो अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और सही लड़के का वेट करना चाहती हो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा करीब आने से मना कर सकती हो। लेकिन इन बातों से उसकी बेटी गुस्सा करने लगती है और निक को एक ओवर प्रोटेक्टेड डैड बनने से मना कर देती है और उसकी ड्रेस खरीदने के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब निक डार्सी के साथ होता है तो डार्सी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में निक को बताने लगती है, और इसी दौरान निक उसकी मन की बातें भी सुनता है और उसे समझ आता है कि डार्सी की पास्ट बहुत दुख से गुजरी है। फिर दोनों धीरे धीरे करीब होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने से वो उससे प्यार करने लगता है और उसे ये रियलाइज भी होने लगता है कि वो तो डार्सी के साथ अब तक उसकी मन की बातें सुनकर चीटिंग कर रहा था। फिर डार्सी के जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही थी, तो लोला उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात के बाद निक उससे आज तक नहीं मिला। अब निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे कह देता है कि वो एक गे है और अगर वो ठीक होता तो वो जरूर उससे शादी कर लेता। अब ये सुनकर लोला को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन निक की बात पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है।
अब प्रेजेंटेशन के दिन निक को डार्सी के आइडियाज चुराने की वजह से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उसे ही उस प्रेजेंटेशन को पिच